समूह में रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, यानी उनका समूह, उनकी जमात। तो वो पूरी जमात, पूरा जो लोग हैं, समण लोग हैं, तो वो इकट्ठा जब हो जाते हैं तो वो संघ बन जाता है। तो ये समणों का संघ है। अब भाई ये कब से आया, क्यों आया, कैसे आया, इस ये प्रश्न आते हैं। तो दरअसल समण संघ, जितने भी हम इतिहास की किताबें पढ़ेंगे, हमारे साहित्य पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा कि इस दुनिया का सबसे पुराना अगर कोई संघ है तो वो समण संघ है, और समणों का संघ है। समण लोग प्राचीन काल में भी इकट्ठा रहते थे और संगठित रहते थे, और उन वो जो समूह था उसको संघ कहते हैं। तो अब कई लोगों को लगता है कि भाई ये पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन लोग हैं समण लोग। तो शब्दों से पता लगता है कि समण लोग हुए हैं वो लोग जो समता में विश्वास रखते हैं, यानी कि समानता में विश्वास रखने वाले लोगों का संघ। अब ये कौन लोग हैं समता में विश्वास रखने वाले? ये हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं, तो हमारे महापुरुषों ने हमें बताया है। जो आज हम देखते हैं कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो भी लोग हैं, जो हमारे SC ST OBC के लोग, उन्हें कुछों ने धर्म परिवर्तित किया है, वो लोग हैं, वो सब समता में विश्वास रखते हैं। इसके विपरीत जो लोग हैं, जो उल्टा, इसके बिल्कुल उल्टा है, जो ऊंच नीचता में विश्वास रखते हैं, वो लोग वमन है। उनको वमन कहा गया है, इतिहास में भी कहा गया है। तो ये इसका शाब्दिक रूप है। बाकी साइंस के रूप में DNA जांच हुआ तो हमारे जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जीवाश्म मिले, उनका DNA हमारे जो SC, आज का जो SC ST OBC है, जिसको बहुजन समाज भी कहते हैं, जिसको अर्जक समाज भी कहते हैं, जिसको मूल निवासी भी कहते हैं, इन इनके DNA से 99% मैच खाता है, और जो विदेशी लोग वमनों से मैच नहीं करता है। तो ये साइंस भी प्रूव करता है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने जो लिखा है, जैसे बाबा साहब हुए, तथा गत भगवान बुद्ध हुए, कबीर साहब हुए, पेरियार साहब हुए, महात्मा ज्योतिराव फूले हुए, इन जितने भी ये समण महापुरुष हुए, ये सभी समण थे। तो इन्होंने उनके बारे में हमारे बारे में बहुत कुछ बताया है और लिखा है। जैसे और ज्यादा जानकारी लिखते हैं तो मैगस्थनीज की जो इंडी का बुक है, जो समणों के बारे में, उसमें समणों का जिक्र किया है। बाबा साहब ने बुद्धा एंड धामा में समण और वमन का कई जगह जिक्र किया है, कि समण लोग ऐसे हैं, वमन लोग ऐसे हैं, समण वमन ऐसे, हम धम्म को पालन करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो उसमें भी ये शब्द आया है। तो ये शब्द दरअसल पुराना, बहुत प्राचीन शब्द है, कोई नया शब्द नहीं है। लेकिन हमने जो इसका, जो हमारे प्रचलन में न रहने के कारण हमने इस शब्द को भूल गए, और जिसके कारण हम विखर गए। आज जो समण संघ है, ये हमें पहचान देने का काम कर रहा है। ये विचार नहीं दे रहा। विचार अपने, जो भी विचार हैं, जिस भी विचार को आप मानते हो वो मानो, लेकिन आप पहले अपनी असली पहचान को सुनिश्चित करो। आपकी जो पहचान है कि हम वास्तव में असली क्या है। अब बहुत से लोग, जैसे अभी जिक्र हो रहा था, कि बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं, ये लिख रहे हैं द ग्रेट, द ग्रेट, द ग्रेट, और नीचे बाबा साहब का नाम लिख रहे हैं। उन लोगों की दरअसल वो जो समण पहचान को भूलने के कारण ऐसा कर रहे हैं। और जो विपरीत लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि ये इसी तरह लिखता रहे, इसी तरह जो उन्होंने नाम दिए, जो उन्होंने नाम दिया, जाति जिसको हम जाति कहते हैं, वो जाति का नाम जो वमन ने दिया, उसको हम अगर लेकर के उस पर गर्व करें, तो ये हमारी महानता नहीं है, ये मूर्खता है। यह हमारी बुद्धि की एक तरह से कैसी लिमिटेशन है। क्योंकि जो विपरीत व्यक्ति ने हमें दिया और उस पर ही हम गर्व करने लगे, तो ये हमारी कहाँ की समझदारी है।
हमारा इतिहास को समझ करके यदि हम अपनी पहचान सुनिश्चित करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हम वो समण हैं जो जब इस देश को हमने महाभारत बनाया, महाभारत बनाया। आज का हम देखें, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चाइना का हिस्सा, इराक का कुछ हिस्सा, ये सारा का सारा मिलकर के महाभारत होता था। और हमारा महाभारत समणों का महाभारत होता था। लेकिन और इसमें जितने भी, जैसे व्यापारी भी हम थे, सेनापति भी हम थे, राजा भी हम थे, और यहाँ के वैद्य भी हम थे, डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, सब कुछ हमारे लोग होते थे, समण लोग होते थे। तो उस समय ये देश पूरे वर्ल्ड में, संसार में भवगुरु गौरवशाली देश कहलाता था। इतना महान देश कि दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते थे। लेकिन कालांतर में जब इस समण शब्द को संस्कारित किया और इसको श्रमण बनाया, धीरे धीरे इसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट किया और इसको श्रमण बना दिया, तो समण जो शासक था उससे ये धीरे धीरे श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला, कमाने वाला, इस तरह इसका अर्थ भी बदल दिया। शब्द भी बदला, लेकिन शब्द का धीरे धीरे अर्थ भी बदल दिया। और हम शासक से, जो शासक होते थे, वो धीरे धीरे आज की तारीख में हम देख रहे हैं अब याचक बन गए। जो हम एक्शन करने वाले लोग होते थे, आज रिएक्शन कर रहे हैं। आज क्या हुआ है, अभी जैसे एक चर्चा चल रही है हमारी, अब लोक संसद के अंदर बाबा साहब पर टिप्पणी की गई, बाबा साहब का नाम लेकर टिप्पणी की। लेकिन अब हम कहें कि हम 85% है, 90% है बाबा साहब को मानने वाले लोग, लेकिन जो लोग 1% है, 2% है, उनके महापुरुषों पर तो कोई टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं करता। उनके बारे में तो कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाता। क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि वो लोग इकट्ठे रहते हैं, संघ में रहते हैं, अपने संघ के साथ रहते हैं। और हम लोग किसके साथ हैं? हम संगठनों के साथ हैं। हम हमारे जो बाबा साहब के जानने के बाद इकट्ठा करने के, इन समणों को इकट्ठा करने के लिए संगठन बनाए। और आज 74 साल, लगभग 74 सालों से सब लोग ये कह रहे हैं हम इन समणों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम इस मूल निवासियों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम SC ST OBC को इकट्ठा कर रहे हैं, हम इस अर्जक समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, हम इस बहुजन समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। कितने संगठन? 29 लाख से ज्यादा हो गए। रोजाना के 10-20 लाख, 10-20 हजार तो हर महीने रजिस्टर्ड हो जाते हैं। 2-4-5 संगठन रोजाना के हर जिले में रजिस्टर्ड होते हैं। और इतने संगठन रजिस्टर्ड हैं और लगभग 4 लाख एक्टिव हैं। तो क्या कर रहे हैं भैया? ये कहते हैं कि हम तो हमारे महापुरुषों को, कारवां को पूरा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, हम हमारे जो समणों पर, इन लोगों पर, गरीबों पर अत्याचार होते हैं उनको बचा के लिए लड़ रहे हैं, हम आरक्षण बचाओ के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, हम हमारी जमीनें बचाने के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। तो भाई जब इतने आंदोलन कर रहे हो तो हुआ क्या? रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि ये लोग, जितने भी संगठन बने हुए हैं, ये कब काम करते हैं? जब कोई एक्शन हो जाता है। जब कोई एक्शन हो जाता है तो ये रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन में ये इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। और इतिहास साक्षी है, जो रिएक्शन करता है वो कभी भी जीत नहीं होती। जीतता कौन है? एक्शन करने वाला। जो एक्शन करता है वो जीतता है। रिएक्शन वाला कभी नहीं जीतता, वो हारता है, वो पीछे पीछे चलता है, वो एक तरह से बचाव पक्ष होता है। और एक्शन करने वाला हमेशा जीतता है। अब हमारे महापुरुषों को अगर देखें, बाबा साहब को देखें, तथा अगर भगवान बुद्ध को देखें, पेरियार साहब को देखें, ये मान्यवर साहब कांसीराम जी को देखें, इन्होंने कभी भी रिएक्शन नहीं किया, इन्होंने अपना काम किया। कौन क्या कर रहा है उससे इनको कोई मतलब नहीं था।
उल्टा क्या होता था, वो लोग रिएक्शन करते थे। जब बाबा साहब कोई काम कर देते थे तो विपरीत लोग रिएक्शन करते थे, इनके मुर्दाबाद लगाते थे, इनके पुतले जलाते थे। तथागत भगवान बुद्ध को भी देख लो, उन्होंने कभी एक्शन रिएक्शन नहीं किया। उनके विपरीत जो लोग थे वो रिएक्शन करते थे, वो हमेशा एक्शन करते थे, अपना काम करते थे और उसका परिणाम आता था। तो हमेशा परिणाम एक्शन का आता है, रिएक्शन का नहीं आता। अब जो ये संगठनों के लोग हैं, ये इंतजार करते हैं कब कोई घटना घटे और कब हम रिएक्शन करें। बहुत सारे संगठन तो कहना नहीं पड़ेगा, ये इंतजार करते हैं कब कोई घटना, नहीं तो झूठ मूठ की घटना बना लेते हैं। अगर यार अब तो बहुत दिन हो गए, कुछ काम ही नहीं है, धंधा ही नहीं है, कुछ झंडा डंडा मुर्दाबाद लगाने के नारे ही नहीं मिल रहे, कोई बहाना ही नहीं मिल रहा, तो वो लोग ऐसी घटनाएं मनगढ़ंत भी मना लेते हैं, कुछ को हवा दे देते हैं छोटी घटना को भी, और अपना झंडा बैनर लेकर के और याचना करते हैं जिलाधीश महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। किससे करते हैं? जो एक्शन कर रहा है उसी से याचना कर रहे हैं, भैया हमें हमें बचा लो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। भाई वो क्यों देगा? भाई क्यों देगा? जो जो आपका चाहता ही नहीं वो क्यों करेगा आपके लिए? तो ये जितने भी संगठनों के लोग हैं ये रिएक्शन कर रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे, इसलिए ये टुकड़ों में बट रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं और इकट्ठा भी नहीं हो रहे हैं, और किसी भी जो काम है, जो उद्देश्य है, उसको पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। केवल कहने के लिए हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, बाकी उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज आज जो जरूरत है, संघ ने जो विचार किया, महापुरुषों को पढ़ा और उसके बाद में जाना कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने सबने किस तरह से काम किया है, उसका निचोड़ संघ सबके सामने लेकर आया है। संघ ने ये बताया है कि हमारे महापुरुषों ने ये रास्ता दिया है, उस रास्ते पर चलेंगे तो ही हम कामयाब होंगे। इसके अलावा हम कहीं भी भटकते रहे, कुछ भी करते रहे, हम कामयाब नहीं हो सकते। अब ये महापुरुषों का रास्ता है संघ का, क्योंकि तथागत बुद्ध ने दुनिया में सबसे पहले संघ को स्थापित किया, उसके नियम बनाए। संघ तो पहले भी था, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे तब भी उनकी दीक्षा हुई संघ में, और उसके बाद उनको संघ से सजा भी मिली। तो संघ बहुत बड़ी ताकत रखता है। और आज भी हम देखते हैं, यदि आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, जो संघ काम कर रहा है, हमारी विचारधारा के विपरीत जो काम कर रहा है, वो भी आज देख रहे हैं। गलत उद्देश्य को लेकर के, गलत काम करके, कम लोगों को भी इकट्ठा करके और आज शासक बना हुआ है। और जो ज्यादा बहुसंख्यक हैं, जो असली संघी हैं, जिनके संघ की नकल करके उन्होंने संघ बनाया, क्योंकि उन्होंने, वो तो खुद कहते हैं कि हमने तथागत भगवान बुद्ध से संघ की कॉपी की है, वहां से नियम लिए हैं, वहीं से हमने हमारा चुनाव चिन्ह लिया है, उनका जो आसन है उसको लिया है, और संघ शब्द भी वहीं से लिया है। तो उन्होंने नकल करके नकली संघ बनाया, और असली संघ वाले याचना कर रहे हैं उन नकली संघियों से, और अब कह रहे हैं कि भैया ये पता नहीं, ये तो संघी हैं, हम बिना संघी हैं। मतलब जो हमारी चीज है हम उसके विपरीत हो गए। तो हमें अपने संघ को पहचानना होगा, और जो आज संगठनों में काम कर रहे हैं, आज लगभग जो 29 लाख संगठनों में काम कर रहे हैं, ये संगठन हो सकता है बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अब उनका उद्देश्य भी अच्छा है, वो दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हर मुद्दे पर जब वो चलते हैं तो दूसरा उसके विपरीत चलता है। यार इसका इसमें नाम होगा, इसमें तो ये नेता बनेगा, हम इसका साथ क्यों दें? तो दूसरा संगठन साथ नहीं देता।
तीसरा और अलग चलता है, चौथा और अलग चलता है। अभी जैसे इस मुद्दे पे बात हो रही थी, रोजाना के ज्ञापन चल रहे हैं, रोजाना के अलग अलग। एक जगह भी एक दिन भी एक संगठन ज्ञापन देगा तो दूसरा संगठन अपना लेटर पैड लिख के ले जाएगा, वो ज्ञापन दे रहा है। वो 10 लोगों का समूह बनाएगा, 5 लोगों का समूह बनाएगा। तो भाई दुश्मन तो तैयार बैठा है, ये ऐसे ही बढ़ते रहे, ऐसे ही चलते रहे, यही करते रहे। हम देखते हैं कि जब जाति के नाम पर कोई संगठन बनाता है, या जाति के नाम पर संगठन बना करके जब काम करता है, उसको सभी लोग बहुत मदद करते हैं, उसको पैसा भी देते हैं, आर्थिक सहयोग भी करते हैं। चीफ गेस्ट के लिए बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जाति का संगठन मजबूत रहे, ये समूह में नहीं हो, ये संघ में इकट्ठा नहीं हो। ये जो SC ST OBC के जितने भी लोग हैं, ये जो समण लोग हैं, ये इकट्ठा नहीं हो जाए। क्योंकि 2 अप्रैल 2018 को जब ये लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा हुए तो ये बिना नेता के इकट्ठा हुए, बिना संगठन के इकट्ठा हुए। आज बहुत सारे संगठन उसी तरह उसी का प्रचार कर रहे हैं, अरे जैसे 2 अप्रैल को इकट्ठा हुए वैसे होंगे। भाई हो जाओ, लेकिन कैसे होगे? अब ये बात करते हैं कि भैया जिस तरह तब आए थे ऐसे ही आ जाओ। अरे आ जाएंगे, अब भी आ जाएंगे, लेकिन तेरा बैनर हटा पहले, तेरा लीडरशिप हटा। तू अगर आह्वान करता है, अपने नेतृत्व में बुलाता है, तो दूसरा अपने आप को तेरे से बड़ा नेता समझता है, कैसे आएगा? तो यदि ये नेतृत्व की भावना, ये लीडर अपने आप को स्वघोषित स्वघोषित जो नेता बनाने की भावना है, इसको अगर निकाल दें, सच्चे मन से अगर हम इकट्ठा करना चाहते हैं, तो भैया आ जाओ, सब बराबर से बैठो, एक जाजम पर बैठते हैं। और संघ तो ये कहता है कि आप अपने संगठन में काम करते रहना, आप कुछ भी करते रहना, चंदा इकट्ठा करते वो भी कर लो, करते रहना, लेकिन कुछ समय के लिए ये इमरजेंसी का टाइम है। इमरजेंसी कैसे है? आज जितने भी संविधान गैर संवैधानिक काम किए जा रहे हैं, आज वर्तमान में देखें, EWS लागू किया, संविधान के खिलाफ खिलाफ विचारधारा थी, और EWS लागू हो गया। लेटरल एंट्री से बड़ा अधिकारी बनाने का जो है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं रखा, और बिना परीक्षा के एक बड़ा अधिकारी बना दिया। आपका मनचाहा रिश्तेदार कहीं से भी उठाया और उसको पूरा देश का मालिक बना दिया, एक डिपार्टमेंट का। तो ये गैर संवैधानिक काम रात दिन किए जा रहे हैं। बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, उनको बेचा जा रहा है, और इतने औने पौने दामों पे बेचा जा रहा है। उसकी जमीन को अगर सस्ते से सस्ता लगा जाए, उससे भी कई लाखों गुना, और बेचा जाता है एक व्यापारी को, और उसको उतने ही रुपए का लोन दिया जाता है। लोन दिया जाता है और लोन को फिर माफ भी कर दिया जाता है। यानी कि पूरा का पूरा सरकारी डिपार्टमेंट एक व्यक्ति को फ्री दे दिया, एक तरह इनडायरेक्ट रूप से। अब उससे कमाओ खाओ और हमें पैसा देते रहो, बैकडोर से चंदा देते रहो। ये काम आज गैर संवैधानिक बड़े स्तर पर हो रहे हैं। इसलिए यदि हमें हमारे हमारा अस्तित्व बचाना है, हमें अपना अस्तित्व बचाना है, हमारे लोगों को बचाना है, तो हमें कुछ समय के लिए ये सारे के सारे संगठनों को, जो पद हमने प्राप्त कर रखे हैं, जो हम स्वघोषित स्वयंभू जो नेता हैं, इसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दो, कुछ समय के लिए छोड़ दो, और कुछ समय अपने भाइयों के साथ एक जाजम पर बैठ जाओ और कहो भाई हम सब बराबर हैं, आप भी बैठो हम भी बैठते हैं। कोई नेता नहीं होगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, कोई मंचमाला नहीं होगा, तो हर व्यक्ति दूसरा कैसे विरोध करेगा भाई? आप मान लेंगे आप बड़ा नेता हो, लेकिन अब कुछ समय के लिए तो बराबर में बैठ जाओ। और यही जो तरीका है जो संघ ने दिया है, यही तरीका प्राचीन काल में भी कामयाब रहा था और वर्तमान में भी है। चाहे वो विपरीत लोगों ने अपना रखा है, लेकिन हम अपना लेंगे तो हम कामयाब होंगे, और हम जल्दी कामयाब होंगे, क्योंकि हम संख्या में ज्यादा हैं, हम बहुसंख्यक हैं। और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनका संघ तो अपने आप ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। जिस दिन हम असली संघी इकट्ठा होंगे, तो जरूरत है अपने आप को पहचानने की,
अपने लोगों को समझाने की, अपने लोगों को अपने वास्तविक अस्तित्व को बताने की कि हम इस देश के असली मालिक थे, हम इस देश के हुक्मरान थे, हम इस देश के शासक थे, और हम इस संगी भी थे। हम समण हैं। ये हमारी जो पहचान है आज भी है, प्राचीन काल में भी है, और हम चाहे किसी दूसरे देश में चले जाएंगे तब भी ये हमारी पहचान शाश्वत है कि हम समण हैं। और जितनी भी पहचान हम बनाएंगे वो भुलाई जा सकती है, बदली जा सकती है, लेकिन जो समण पहचान है ये नहीं बदली जा सकती। अब जैसे मूल निवासी शब्द चलता है कि हम सब मूल निवासी हैं, लेकिन मूल निवासी तो जहां का मूल निवासी है, जहां का मूल निवास प्रमाण पत्र बन, हम 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ के निवासी। उसके बाद हम दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में रहने लगे, और हमारी अगली पीढ़ी जब मूल निवास बनाएगी तो वो दिल्ली का बन जाएगा। तो ये मूल निवास तो बदल सकता है। हम अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वहां की नागरिकता ले लें, तो हमारा मूल निवास बदल सकता है, लेकिन हमारी जो पहचान है कि हम यहां भी समण है, हम अमेरिका इंग्लैंड में चले जाएंगे तो भी समण है, ये पहचान नहीं बदली जा सकती। तो इसलिए अपनी पहचान को हमें हर व्यक्ति तक, ये 1,000 दिन का जो कैंपेन चल रहा है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग समण हैं। पहले आज भी समण है, कल भी समण थे और कल भी समण होंगे। और यदि हम जुड़ गए, इकट्ठा हो गए, तो हम पहले भी जीते थे, वर्तमान में भी जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो जीत रहे हैं, और भविष्य में भी जो लोग इकट्ठा होंगे वो जीतेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी, बिना देर किए, बिना समय गंवाए, हमें तुरंत इकट्ठा होना है। अभी जैसे बात चल रही थी, कौन लोग हमें रोक रहा है भाई इकट्ठा होने से? तो कोई नहीं रोक रहा, हम ही लोग हैं जो रोक रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो बाधक हैं, ये जातिगत महासभाएं, जातिगत संगठन है, ये रोक रहे हैं। ये अपने आप को, अरे यार मैं उस जाति के साथ कैसे, मेरा तो ऊंचा है, क्योंकि जो बमन ने हमारे दिमाग में फीड किया वो बाहर निकलता है। और दरअसल जो संगठनों के स्वघोषित पदाधिकारी बन गए, जो जिनको बड़े बड़े मंचों पर माला पहना करके बुलाया जाता है, उनको ऐसी आदत हो गई कि उसे छोड़ना नहीं चाहते। और उनको तो मजा आता है भाई, मंच भी मिलता है और रसीद छपवाते हैं कार्यक्रम की, और पैसा भी इकट्ठा करते हैं, अपना घर परिवार चलते हैं, बड़े बड़े कार्यालय बना रखे हैं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, कोई स्टेट अध्यक्ष बनता है, अपने चाहने वालों को ही नियुक्त कर देता है और बड़े मजे लेता है भाई। वो क्यों छोड़ेगा? वो छोड़ना ही नहीं चाहेगा। तो भाई कैसे करें? वो तो नहीं छोड़ेगा। हम अगर संगठनों के पीछे जाएंगे तो, जैसे अभी बात हो रही थी, वो हमें बमन तो गाली नहीं बकता, वो तो हमें ऐसा खलनायक घोषित करते हैं, हम पे तरह तरह के आरोप लगाते हैं। इनको तो पता नहीं कहां से विदेशों से पैसा आ रहा है, इसलिए हमारे चंदे का विरोध कर। भाई हम आपके चंदे का विरोध नहीं कर रहे, हम आपका विरोध नहीं कर रहे। हम इस समय जो देश की समस्या है, इस समय समणों की जो समस्या है, इस समय इस SC ST OBC की समस्या है, इस समस्या के कारण आपसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, कुछ समय के लिए आप ये पद प्रतिष्ठा छोड़ करके समाज में बराबर से बैठ जाओ। क्योंकि संघ वो बड़ी ताकत है जहां सम्राट अशोक जैसा राजा भी अपना राज जो सर का ताज होता है, उस ताज को उतार करके नीचे बैठता था, अपनी पहचान को खो करके, अपने पद को उतार करके बराबर में वो बैठता था। और तब जाकर के वहां एक छोटे से छोटा आदमी भी और राजा भी इक्वल बैठते थे, कोई उसमें ऊंच नीचता नहीं होती थी, सब समान होते थे। और आज भी जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो जब वंदना करते हैं तो बात करते हैं बुद्धंग नमामि, धम्मंग नमामि, संघंग नमामि। अब उनसे पूछे भैया संघ कहाँ है तुम्हारा? केवल बात ही बातों में आपका संघ बचा है या प्रैक्टिकल में भी कुछ है? आपका प्रैक्टिकल में संघ कहाँ है? तो भाई उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो हमें अपने संघ को पहचानना है। जब हम संघ को नमन भी कर रहे हैं, हम वंदन भी कर रहे हैं, तो अपने संघ का
संघ को स्थापित भी करना पड़ेगा, हमें जो संघी लोग हैं उनको इकट्ठा भी करना पड़ेगा, तभी हम वास्तव में असली चाहे बुद्धिस्ट बने, चाहे मूल निवासी बने, चाहे SC ST OBC के, हम वास्तव में समण लोग हैं, हम समता में विश्वास करते हैं, और हमको वापस से अपनी पहचान को प्राप्त करके हमें इन लोगों को इकट्ठा करना होगा, तभी हम इस देश में अपनी खोई हुई विरासत को प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमें भुला दी गई है उसको वापस ला सकते हैं। तो इतना कहकर ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मेरे वक्तव्य में अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि।